हेलो माय डियर स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस वीडियो लेक्चर में। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने हार्मोन इन्वॉल्विंग पार्चुरेशन पढ़ा था, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पार्चुरेशंस कैसे होता है, यानी बेबी का बर्थ कैसे होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे ही फीटल स्टेज डेवलप होता है तो ये CRH यानी कि CRH हार्मोन्स का बनाना स्टार्ट कर देता है, और ये CRH किसको स्टिमुलेट कर देता है? ACTH को स्टिमुलेट कर देता है, जो एंटीरियरी पिट्यूटरी के थ्रू, जिसके वजह से कॉर्टिसोल का रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? एड्रिनल ग्लैंड से। अब ये जो कॉर्टिसोल्स हैं ये प्लेसेंटा को 3 तरह से इफेक्ट करता है। ये क्या करता है? ये कॉर्टिसोल मैच्योरेशन ऑफ फीटल लंग्स को मैच्योरेट करने में हेल्प करता है। फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रोडक्शंस को बढ़ा देता है। साथ ही साथ ये प्लेसेंटा में CRH प्रोडक्शंस को भी बढ़ा देता है। अब जब CRH प्रोडक्शंस बढ़ जाता है तो उससे रिजल्ट ये हो जाता है कि यूटेराइन्स की जो वेसल्स वगैरह हैं ये डायलेट हो जाती है, इनका डायमीटर बढ़ जाता है। साथ ही साथ स्मूथ मसल का कंट्रैक्शन और तेज़ी से होने लगता है। साथ ही साथ प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन भी होने लगता है। तो ये सब जो प्रोसेस है ये क्या है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक हार्मोन्स बन रहा है तो दूसरे को स्टिमुलेट कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। तो आइए देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एक एग्जाम्पल। इस फिगर्स के हेल्प से हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल हम जानते हैं। अगर इस फिगर में आप देखें तो फीटस क्या है? बेबी मदर के बॉडी के अंदर है। जब मदर के बॉडी के अंदर बेबी होता है और जो वेल डेवलप हो जाता है तो इसके वजह से फीटस की वजह से प्रेशर जनरेट होता है। जब प्रेशर जनरेट होता है तो उसके वजह से पहले क्या होता है कि ये बेबी मूव करके डीपर आता है, मदर के बर्थ कैनाल में की तरफ मूव करता है, जिसके वजह से प्रेशर जनरेट होता है। और जैसे ही प्रेशर जनरेट होता है तो यहाँ पर कुछ प्रेशो रिसेप्टर्स पाई जाती हैं। सर्विक्स के पास कुछ प्रेशर रिसेप्टर पाई जाती हैं, यूट्रस के पास, वो एक्साइटेड हो जाती है। और जब ये एक्साइटेड होती हैं तो ये क्या करती हैं? एफरेंट इम्पल्स भेजती हैं। कहाँ पे? हाइपोथैलेमस के थ्रू। हाइपोथैलेमस के पास, इस फिगर में देखें तो ये हाइपोथैलेमस के पास भेजती हैं एफरेंट इम्पल्स। उस एफरेंट इम्पल्स के वजह से, अब क्या होता है कि हाइपोथैलेमस में, जो हाइपोथैलेमस के पास क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ पर ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और ये ऑक्सीटोसिन जो है, जो बढ़ रहा है, ये चला जाता है मूव करते हुए कहाँ पर? मदर के यूट्राइन मसल्स के पास, और कंट्रैक्शन को और तेज कर देता है। जब ये यूट्रस के पास जाता है तो बहुत तेज़ी से कंट्रैक्शन होने लगता है, जिसके वजह से इस बेबी पर एक फोर्स लगता है, ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वजह से बेबी बॉडी से क्या हो जाता है? बाहर रिलीज हो जाता है। उसी बात को इस स्लाइड से समझाया गया है कि जब कंट्रैक्शंस होता है बेबी का क्या होता है? पुशिंग आउट होता है, जिसके वजह से सर्विक्स क्या होती है? स्ट्रेच होती है, और ये स्टिमुलस सेंसरिक नर्व के थ्रू, नर्व फाइबर के थ्रू इन एरियाओं से भेज दिया जाता है। कहाँ पर? हाइपोथैलेमस के पास भेज दिया जाता है। अब देखिए, जैसे ही लेबर पेन स्टार्ट होता है, लेबर पेन स्टार्ट होता है तो इसमें रेगुलर कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है यूट्रस के अपर पार्ट में। और ये यूट्रस के अपर पार्ट में यहाँ तो स्टार्ट होता है, लेकिन मूव करके ये कहाँ तक ये कंट्रैक्शन जाता है? वजाइनल के पास तक ये जाता है। और ये लेबर पेन प्रोग्रेसिव रूप से होता रहता है और मोर रैपिडली होने लगता है, बहुत तेज़ी से होने लगता है, जिसके वजह से इन्फेंट मतलब बच्चे का जो हेड है वो फोर्सली करके सर्विक्स के थ्रू आता है। और जब सर्विक्स के पास आता है तो ऑटोमेटिकली जो एमनियोटिक सैक है जिसमें लिक्विड भरा होता है वो रैप्चर कर जाता है, वो फट जाता है। अब जैसे ही वो फट जाता है, फटने के बाद वो बॉडी जैसे वजाइनल सिपली हो जाती है, और बेबी का जो हेड है वो बर्थ कैनाल के पास चला जाता है,
और वहाँ से ये पुश होकर के बॉडी से बाहर चला आता है, ठीक है। और फिर जब बॉडी के बाहर इसके हेड्स आ जाते हैं तो अदर पार्ट नॉर्मली आसानी से बॉडी से क्या हो जाते हैं, बाहर चले आते हैं। तो कुछ इस तरह से बेबी का डिलीवरी मदर बॉडी से होता है। जब बेबी का डिलीवरी मदर बॉडी से हो जाता है उसके बाद होता क्या है कि फिर भी उसके बाद भी मदर की बॉडी में जो रिमेनिंग पोर्शंस हैं, जैसे कि प्लेसेंटा वगैरह जो है, अम्बिलिकल कार्ड वगैरह है, ये मदर के बॉडी से डिटैच रहता है, उसके बाद भी ये डिटैच रहता है। तो इसको भी बॉडी से बाहर आना जरूरी है। तो उसके बॉडी से बाहर आने के लिए ऐसा नहीं कि जब बेबी का डिलीवरी हो जाता है बॉडी से बाहर आ जाता है तो मदर के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी यूट्राइन्स हैं, यूट्रस है, उसका कंट्रैक्शन स्टॉप हो जाता है। नहीं, उसके बाद भी कंट्रैक्शन बहुत तेज़ी से होता रहता है, जिसका रिजल्ट ये होता है ये सब भी, ये जो डिटैच मतलब अटैच पोर्शन है, ये अम्बिलिकल कार्ड वगैरह है, प्लेसेंटा वगैरह है, ये भी इनका कनेक्शन लूज हो जाता है। और लूज होने की वजह से ये भी क्या होते हैं कि शरीर से यानी बॉडी से बाहर निकल आते हैं। तो इस तरह से फुल्ली बेबी की डिलीवरी भी हो जाती है और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका भी बॉडी से क्या हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। ठीक, अब देखें कुछ अदर एबनॉर्मल कंडीशंस भी आती है जिसके वजह से डिलीवरी में दिक्कतें आती हैं, जिसमें एक है फॉल्स लेबर। मतलब लगता है कि अब लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ये मुख्य रूप से वो 2 से 3 महीने पहले होता है। फॉल्स लेबर जो है डिलीवरी के 2 से 3 महीने पहले होता है। उस समय क्या होता है, इरेगुलर यूट्राइन में कंट्रैक्शन होता है, कभी कंट्रैक्शन बढ़ जाता है कभी घट जाता है। और ये किसकी वजह से, एस्ट्रोजन के राइज होने की वजह से होता है और लिमिट प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है, जिससे ये लगता है कि डिलीवरी पेन स्टार्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स लेबर पेन कहते हैं। ये एबनॉर्मल कंडीशन है, ऐसा महसूस होता है लेकिन ऐसा नहीं है, ये डिलीवरी पेन नहीं होता है। उसके अलावा एक और एबनॉर्मल कंडीशन है डियर स्टूडेंट, वो है ब्रिच रिप्रेजेंटेशन। ब्रिच रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि कभी कभी जैसे हमने देखा कि मदर के बॉडी के अंदर यानी यूट्रस के अंदर बेबी जब प्रेजेंट होता है तो उसका हेड नीचे की तरफ होता है, वजाइना की तरफ होता है, और उसका लेग्स जो होता है ऊपर यानी स्टमच की तरफ होता है। लेकिन ब्रिच रिप्रेजेंटेशन में क्या हो जाता है कि बेबी एकदम उल्टा हो जाता है, यानी कि लेग्स उसके आ जाते हैं वजाइना के तरफ और हेड आ जाते हैं किसके थ्रू, चले जाते हैं स्टमच की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इसी को कहते हैं बेबी का उल्टा होना, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत होती है। तो ये सब एबनॉर्मल कंडीशंस हैं जो पास्चुरेशन के समय होते हैं, लेबर पेन और ब्रिच रिप्रेजेंटेशन। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस वीडियो आधारित PDF मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम में पर सर्च करें नारायण बायोलॉजी क्लासेस बाय SN शर्मा और वहाँ से जाकर के इसका PDF प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।